अध्याय 4। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद से महूयाएल उत्पन्न हुआ, और महूयाएल से मतूशाएल, और मतूशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला था। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यूबाल था। वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तूबल कैन की बहिन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अध्याय 5। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की
तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उससे महललेल का जन्म हुआ। महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ, तब उससे एरेद का जन्म हुआ। एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतूशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतूशेलह 782 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मतूशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है, उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं, हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ।